हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का इंग्लिश का चैप्टर गेटिंग रेडी फॉर एडवेंचर्स। ये क्लास 7th का 10th चैप्टर है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मिगुएल डे सर्वेट्स। अब मिगुएल डे सर्वेट्स जो थे वो क्या है, एक ग्रेट नॉवल है, काफ़ी अच्छा सा नॉवल है। और किसके बारे में? अबाउट डॉन के होते। अब इनको ना यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पे की होते, इस तरीके से आपको प्रोनाउंस करना है इसको, वर्ड को, ठीक है। अब वो कैसे व्यक्ति थे? द एसेंट्रिक जेंटलमैन। एसेंट्रिक क्या होता है बच्चों? सनकी, बिल्कुल अजीब सा इस व्यक्ति का दिमाग था। वो फैंसाइड हिमसेल्फ, जो अपने आप को मानता था अ नाइट, एक शूरवीर व्यक्ति, लाइक अ किंग, इस तरीके से वो अपने आप को समझता था कि वो कोई बहुत बहादुर राजा टाइप है, बहुत शूरवीर है। ही लव्ड रीडिंग स्टोरीज, उसको स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था अबाउट नाइट्स, शूरवीर लोगों की स्टोरीज उसको पसंद थी। शैवलरी यानी वीरता के बारे में जो स्टोरीज होती थी, ब्रेवरी के बारे में जो स्टोरीज होती थी, वो उसको भी पढ़ना बहुत पसंद था। मैजिशियंस के बारे में, प्रिंसेस के बारे में, और इंचैंटेड कैसल्स। इंचैंटेड मीन्स जादुई। अपनी बुक पे आप चाहो तो मीनिंग इस तरीके से लिख सकते हो, जादुई। उसको महलों के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था। इनफैक्ट ही वॉज सो एब्जॉर्ब्ड इन दीज फैंटेसाइज, और इन कल्पनाओं में वो इतना एब्जॉर्ब हो जाता था दैट ही स्लोली स्टार्टेड टू लूज अ टच विद रियलिटी। धीरे धीरे उसने रियलिटी से जो है एक तरीके से टच भी, वो भी खोने लगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ही काल्पनिक बन गया। एंड बिगिन टू बिलीव दैट ही वॉज वन ऑफ दीज फिक्शनल हीरोज। और उसको लगने लगा कि मैं भी एक काल्पनिक राजा, अपने आप को समझने लगा, अपनी कल्पनाओं में वो राजा जैसा फील करने लगा, हीरो जैसा, बल्कि राजा भी नहीं, हीरो जैसा वो फील करने लगा खुद को, ठीक है। तो वो महसूस तो ऐसे ही करता था जैसे कि उसको उपाधि दी जाए नाइट वाइट की, उसको राजा बनाया जाए, शूरवीर लोग उसको बोलें, इस तरीके से। अब कहानी शुरू होती है मेनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले की बात है। देयर लिव्ड इन स्पेन अ वेरी ओल्ड फैशन्ड जेंटलमैन। बहुत साल पहले स्पेन में एक ओल्ड फैशन्ड जेंटलमैन रहता था, हु वॉज मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज, जो लगभग 50 साल से भी उम्र उसकी ज़्यादा थी। एंड क्वाइट टॉल, और काफ़ी लंबा था। एंड स्लेंडर, दुबला पतला था। इस फेस वॉज थिन, उसका चेहरा बहुत पतला था। इज नोज वॉज लॉन्ग, उसकी नाक जो थी बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। एंड हिज हेयर वॉज टर्निंग ग्रे, और उसके जो बाल थे ना वो सफ़ेद होने लग गए थे। टर्निंग ग्रे, ठीक है, यहाँ पे ग्रे कलर से मतलब है थोड़ा सफ़ेद होने लग गए थे, मतलब 50 साल से ऊपर का है। तो उसकी अपीरियंस आपको दिखाई गई है कि ही हैड मेनी ऑड वेज एंड डिड सो मैनी स्ट्रेंज थिंग्स, मतलब उसके बड़े अजीब व गरीब तरीके थे और बहुत ही स्ट्रेंज वो काम किया करता था, अजीब अजीब। ही वॉज कॉल्ड द गुड मिस्टर डॉन की होते। अब उसको क्या कहा जाता था? अच्छा डॉन की होते कहा जाता था। इन द हॉलवे, हॉलवे मतलब पुराने ज़माने में, इन द हॉलवे ऑफ हिज ओल्ड फैशन्ड हाउस, उस पुराने ज़माने के घर में उसके अ शॉर्ट रस्टी सोड रखी हुई थी। रस्टी क्या होता है? जंग लगी हुई। सोड क्या होता है? तलवार। तो उसके पुराने टाइप के घर में, ओल्ड फैशन हाउस में, पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, एक पुराने ज़माने की क्या रखी हुई थी? एक रस्टी सी सोड रखी हुई थी। वॉज ऑलवेज हैंगिंग, वो हमेशा लटकी हुई रहती थी उसकी ये तलवार, जंग लगी हुई तलवार। एंड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल फॉर आ रस्टी लेंस। लेंस मतलब भाला टाइप का होता है, इस तरीके का बना हुआ होता है, ठीक है। तो भाला भी जो था वो दीवार से, लीनिंग मीन्स टिका हुआ होना, तो दीवार के ऊपर जैसे आपने रख दी कोई चीज़ दीवार के सहारे, वैसे रखा हुआ था एक लेंस। एंड अ बिग रॉ हाइट शील्ड। रॉ हाइट शील्ड होती है प्रोटेक्शन के लिए, जो आपकी शील्ड होती है ना, जैसे कि अपने युद्ध में देखा होगा वो लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए एक शील्ड सी रखते थे अपने हाथों में, वैसा वो भी वहाँ पे रखी हुई थी। दीज वेपन्स हैड बिलोंग्ड टू हिज ग्रेट ग्रैंडफादर्स, और ये जितने भी वेपन्स, जितने भी हथियार औजार हम कह सकते हैं, ये बिलोंग करते थे इसके दादाजी को, मतलब उनके दादाजी के थे। मिस्टर की होते स्पेंड ऑलमोस्ट ऑल हिज टाइम इन रीडिंग स्टोरीज। मिस्टर की होते हमेशा अपना ज़्यादातर समय जो है स्टोरीज़ पढ़ने में, नाइट्स की स्टोरी, शूरवीरों की कहानी, जो बहुत बहादुर होते हैं उन लोगों की कहानी पढ़ने में वो ज़्यादा समय बिताते थे। एंड देयर डेयरिंग डीड्स ऑन बैटलफील्ड्स, और उनको कौन सी और कहानियाँ पसंद होती थी? शूरवीरों की कहानी, और उनके जो डेयरिंग कारनामे होते थे, साहस भरे कारनामे होते थे, वो पढ़ना उसे बहुत पसंद था। वन डे ही सेड टू हिमसेल्फ, एक दिन उसने खुद से कहा, वाई शुड आई ऑलवेज बी अ प्लेन फार्मर। भैया यार मैं हमेशा एक, क्योंकि वो कोई शूरवीर नहीं है ना, ध्यान से समझना, वो एक प्लेन फार्मर ही है। तो कहते हैं यार मैं हमेशा ना एक प्लेन फार्मर ही बन के क्यों रहूँ, एंड सिट हियर एट होम, और यहीं घर में बैठा रहूँ। वाई मे आई नॉट बिकम अ फेमस नाइट, मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध शूरवीर क्यों नहीं बन जाता। आई विल माउंट माई नोबल हॉर्स, और मैं माउंट होता है मतलब चढ़ना, तो मैं चढ़ूंगा अपने नोबल हॉर्स के ऊपर, एंड राइड आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक एडवेंचर,
एडवेंचर्स, और मैं बाहर जाऊंगा, मतलब इधर उधर दुनिया में घूमूंगा। और एडवेंचर, एडवेंचर क्या, रोमांच भरे काम, बहुत ही एक्साइटिंग काम, तो ऐसे काम मैं करना चाहता हूँ, उनको खोजूंगा। द फर्स्ट थिंग ही डिड वाज टू क्लीन अप एन आर्मर। तो पहला काम उसने क्या किया, जब उसने ऐसा सोचा तो उसने पहला अपना आर्मर, अपना कवच जो है वो साफ किया। दैट हैड बिलोंग टू हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, जो कि उसके दादाजी का था। एंड हैड बीन फॉर एजेस लेइंग फॉरगॉटन इन अ कॉर्नर, और कई सालों से, एजेस से हम कह सकते हैं, वो भूला पड़ा हुआ था, एक कॉर्नर में पड़ा हुआ था। ही पॉलिश विथ ग्रेट केयर, अब उसने उसे बहुत ही सावधानी से पॉलिश किया। एंड कट सम पीसेज ऑफ पेस्ट बोर्ड टू सप्लाई द मिसिंग पार्ट्स। अब देखो, ये कवच जो था पुराना सा था, टूटा फूटा था, तो जहाँ जहाँ भी ये टूटा हुआ था, इसने क्या किया, गत्ते के वहाँ टुकड़े लगाए और उसको पॉलिश कर दिया, उसके मिसिंग पार्ट्स को ना ऐसे बना दिया जैसे ये इसका मिसिंग पार्ट ना हो, कि इसी का कोई पार्ट हो। इस तरीके से उसे पॉलिश किया कि पेंटेड दैम टू लुक लाइक स्टील। उन्होंने ऐसे पेंट किया कि बिल्कुल स्टील का दिखने लगा। देयर वॉज एन ओल्ड ब्रास हेलमेट टू, ठीक है, और वहाँ पर एक ओल्ड यानी कि पुराना ब्रास का हेलमेट भी था। एंड स्ट्रिप्स फॉर होल्डिंग इट ऑन वर लॉस्ट। लेकिन क्या हुआ, जैसे हेलमेट तो है, लेकिन इसके जो धागे होते हैं ना, इस तरीके की स्ट्रिप्स जो होती है बांधने वाली, वो नहीं थी, वो टूट गई थी, टूटी हुई थी। लॉस्ट थी मीन्स टूटी हुई थी। बट मिस्टर की होते पैच्ड इट अप एंड फाउंड सम ग्रीन रिबन्स। मिस्टर की होते ने क्या किया, उसको पैचअप किया। कैसे, उन्होंने ग्रीन कलर के रिबन्स ले लिए, वहाँ पे लगा दिए। विच सर्व्ड इंस्टेड ऑफ स्ट्रिप्स, तो जो धागा बांधने के लिए उन्होंने यूज़ करना था पट्टी सी, वो उन्होंने ग्रीन कलर का रिबन से बना लिया। ही हेल्ड इट अप एंड फेल्ट वेरी प्राउड, उन्होंने उसको उठाया और बड़े प्राउड महसूस किया, गर्व महसूस कर रहे थे। टू थिंक, ये सोचकर, दैट हिज हैड वुड बी एडॉन्ड विद सो रेयर अ पीस ऑफ वर्कमैनशिप, उनको लग रहा था कि आज मेरा सर सजेगा इस कारीगरी भरी चीज़ के द्वारा। और उनको वो हेलमेट पहनना ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजा को अपना क्या पहनना अच्छा लगता हो, मुकुट पहनना अच्छा लगता हो, उतना उनको मज़ा आ रहा था उसको पहन के। नाउ ही नीडेड अ हॉर्स, अब इनको राजा बनना था, तो राजा के पास तो हॉर्स होना चाहिए, मतलब नाइट बनना, बेसिकली शूरवीर, एक वीर व्यक्ति। मैं राजा मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार इस चीज़ के लिए, क्योंकि जनरली इस तरह के काम कौन करते थे, राजा वाजा ही करते थे। तो नाउ ही नीडेड अ हॉर्स, उनको एक घोड़ा चाहिए था। फॉर एवरी नाइट मस्ट हैव अ नोबल हॉर्स, तो हर एक नाइट के पास एक नोबल सा हॉर्स तो होना ही चाहिए। ही थॉट द पुअर ओल्ड क्रिएचर इन द बार्न वॉज जस्ट द स्टफ फॉर अ वॉर हाउस। तो पुअर ओल्ड क्रिएचर, जो बेचारा घोड़े को बोल रहे हैं, घोड़ा जो है ये बाण खलियान में है, और ये क्या है, वॉज जस्ट द स्टफ फॉर द वॉर हाउस। ये तो मतलब एक तरीके से उनको लगता है युद्ध के लिए ही ये घोड़ा है। तो वो उसको ऊपर बैठ जाते हैं। ही विल कैरी मी मोस्ट गैलेंटली, और कहते हैं डॉन की होते बोलते हैं कि ये मुझे बहुत ही बहादुरी से, मतलब मुझे कैरी करेगा, ठीक है, बहुत ही गैलेंटली। राइट, नाउ आई शैल कॉल माई सेल्फ डॉन की होते, अब मैं अपने आप को डॉन की होते बोलूँगा। ही क्राइड, वो आदमी चिल्लाता है। एंड सिंस माई होम इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लामांचे, क्योंकि मेरा घर जो है वो लामांचे में है, आई शैल बी नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मैं कैसे जाना जाऊँगा, डॉन की होते द लामांचे के नाम से मैं जाना जाऊँगा। वॉट नेम इज़ नॉबलर देन दैट, इससे ज़्यादा नॉबल नाम और क्या ही हो सकता है। उसे बड़ी प्राउड वाली फीलिंग आ रही है। सो वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह क्या होता है, डॉन की होते पुट ऑन हिज आर्मर, अपना कवच पहनते हैं, एंड ओल्ड हेलमेट पहनते हैं। ही टुक डाउन दी शॉर्ट सोड, वो अपनी छोटी सी जो उनकी तलवार होती है उसको लेते हैं, एंड बेल्टेड इट टू हिज साइड, और वो कमर पे जो उनकी पट्टा बंधा होता है ना, उसमें वो लगा लेते हैं उसको, तलवार को। ही स्वैंग, लटकाते हैं द लेदर की शील्ड अपॉन हिज शोल्डर, अपने शोल्डर पे लेदर की शीट डाल लेते हैं वो। वेंट टू दी बार्न, और खलियान में जाते हैं जहाँ वो घोड़े वोड़े रखे होते हैं। एंड सेडल्ड हिज हॉर्स, उसके हॉर्स को भी कपड़े पहनाना, जैसे हॉर्स के ऊपर गद्दी लगाई जाती है ना, काठी चढ़ाना, उसको सैडल्ड बोलते हैं, जिसके ऊपर फिर बंदा बैठता है, काठी चढ़ाते हैं। देन ही माउंटेड, फिर वो घोड़े पे बैठ जाते हैं। रोड साइलेंटली थ्रू आउट द स्लीपिंग विलेज, पूरे गांव वाले सो रहे हैं, ये फार्मर है, ये वहाँ से चुपचाप चला जाता है घोड़े पे बैठ के। एंड द क्वाइट फील्ड्स, शांति है फील्ड्स में, लोग सो रहे हैं, और वहाँ से निकल जाता है। आई ट्रस्ट दैट आई शैल मीट विद समवन वर्दी एडवेंचर टू, ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में ही बोलता है कि मुझे विश्वास है कि मुझे कुछ साहसिक, मुझे योग्य साहसिक कार्य कर रही होंगे। अजीब ही सन की आदमी है। बट ही सून रियलाइज, तो जल्दी वो रियलाइज ये करता है दैट ही वॉज नॉट अ नाइट, वो कोई शूरवीर है ही नहीं। फॉर नो वन हैज़ कन्फर्ड दैट ऑनर अपॉन हिम, मतलब कोई भी उसे इतना सम्मान ही नहीं दे रहा होता है ना, कोई उस पर इतना ध्यान ही नहीं दे रहा, कोई उसे इतना सम्मान ही नहीं दे रहा, ऑनर नहीं दे रहा। मस्ट ही रिटर्न होम, तो कहता है मुझे घर ही वापस जाना होगा। फिर कहता है नो दैट आई शैल नेवर डू, ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता। ही क्राइड, आई विल राइड ऑनवर्ड, मैं आगे बढ़ूंगा। एंड फर्स्ट वर्दी मैन दैट आई शैल मीट, और पहले उस योग्य व्यक्ति से जिससे मैं मिलूंगा,
मेक मी नाइट, वो मुझे शूरवीर बना देगा, ऐसे ही कुछ भी सोचे जा रहा है। सो ही रिज्यूम्ड हिज जर्नी, वो अपनी जर्नी को चालू रखता है। दी हॉर्स इज पास्ट, घोड़े नहीं, आवर्स पास्ट, घंटे बीत जाते हैं। नीदर मैन नॉर बीस्ट टुक नोट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, ना तो व्यक्ति ना तो जानवर, ठीक है, कोई भी नहीं हम बोल सकते हैं, राइट। हियर नीदर जो डॉनकी होते हैं और ना ही उनका घोड़ा, ना टाइम का ध्यान रख रहे हैं ना डिस्टेंस का ध्यान रख रहे हैं, कुछ नहीं नोट करते। द हॉर्स इन क्वेस्ट ऑफ ग्रेट ग्रास, अब घोड़े को क्या है, हरी घास खानी है, तो उसको उसकी भूख है, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं। द हॉर्स इन द क्वेस्ट ऑफ स्वीट ग्रासेस क्राइड द हिज मास्टर, उसका मास्टर चिल्लाता है, टू द समिट, चोटी के ऊपर से, ऑफ अ ग्रेट हिल, है ना, पहाड़ी की ग्रेट हिल से। देयर इन द वैली बिलो, अब नीचे जो वैली होता है, पहाड़ के नीचे की तरफ जो वैली घाटी होती है, डॉन की होते हैं, सॉ अ लिटिल इन, डॉन की होते को एक छोटा सा सराय, एक धर्मशाला सी दिखती है बाया रोड साइड। धर्मशाला क्या होती है बच्चे, सराय या धर्मशाला एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप आके रुक सकते हैं और बहुत ही कम पैसे आपको देने होते हैं और कई बार फ्री भी होती है। हाँ, डिड आई नॉट से दैट वी शुड हैव एन एडवेंचर, अब इसको जैसे ही दिखता है तो ये खुद ही बोलने लगता है, क्राइडो चलाता है, अरे मैंने कहा नहीं था हम एडवेंचर करेंगे। ही गैदर्ड अप द रेन्स, वो लगाम कसता है, एंड चार्ज डाउन द हिल, और दौड़ता है हिल की तरफ नीचे को। इमेजिनिंग, और इमेजिन करता है, दैट द इन वॉज अ ग्रेट कैसल, की जो धर्मशाला है ये कोई बहुत बड़ा किला है, विद 4 टावर्स, इसके अंदर 4 टावर्स हैं, एंड अ डीप मॉट, एक बहुत बड़ी पहाड़ी है गहरी, एंड ड्रॉप ब्रिज, और एक पुल है। विद द ग्रेटेस्ट जॉय इन द वर्ल्ड, और बहुत ग्रेटेस्ट जॉय मतलब संसार में, ही रोड ऑनवर्ड टू द डोर ऑफ द इन, बहुत ही खुश हो जाता है, मतलब उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है ये, वो आगे बढ़ जाता है और इनके डोर के पास पहुंच जाता है। द इन कीपर सॉ डॉन की होते राइडिंग अप, जो इन कीपर है वो देखता है डॉन की होते को राइडिंग करते हुए घोड़े के ऊपर, एंड ही वेंट आउट टू वेलकम हिम, वो बाहर जाता है उसको वेलकम करने के लिए। ही वॉज डाइंग टू लाव, वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, मतलब एट द वॉर लाइक अपीरियंस ऑफ अ विजिटर, वो देख रहा है कि जैसे कोई युद्ध में आया हो ऐसा विजिटर की उसकी अपीरियंस है ना, देखने में बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। बट ही कीप्स अप सोबर, लेकिन वो सामने से सोबर दिखने का प्रयास करता है, फेस एज पॉसिबल, सोबर रखता है अपने चेहरे को जितना ज़्यादा पॉसिबल था। सर नाइट, ही सेड, विल यू ऑनर मी बाय अलाइटिंग फ्रॉम, तो जो इनका जो बंदा होता है, इनके अंदर जो काम करता होता है, वो बंदा कहता है कि सर इससे की होता से कि आप मुझे सम्मान देंगे नीचे उतर कर। तो आगे देखते हैं, आई हैव नो बैड टू ऑफर यू, फिर वो इन वाला बंदा बताता है डॉन किहोते को कि मेरे पास कोई बैड नहीं है जो मैं आपको ऑफर कर सकूं, बट यू शैल हैव एवरी अदर अकोमोडेशन दैट यू मे आस्क, लेकिन बेड के अलावा आपको कुछ भी मिल जाएगा रहने के लिए जो आप चाहेंगे। डॉन किहोते स्टिल सपोज दैट द इन वॉज अ कैसल, डॉन किहोते को अभी भी ये लग रहा है कि जो कैसल है वो क्या है, मतलब जो इन है वो बिल्कुल एक कैसल है, कोई किला है, एंड दैट द इन कीपर मस्ट बी द गवर्नर, और इन कीपर जो है वो गवर्नर है। सो ये आंसर्ड इन पम्पस टोन्स, तो वो बड़ी नाटकीय ढंग से, बड़े आडंबरपूर्ण तरीके से, अजीब से कहता है, सनर, सनर मतलब होता है सर, सर कास्टेलानो, एनीथिंग इज इनफ फॉर मी, मेरे लिए तो कुछ भी चलेगा, नो बैड इज सो स्वीट टू मी, कोई भी बैड मेरे लिए ज़्यादा स्वीट नहीं है, एज द फील्ड ऑफ बैटल, जैसे युद्ध का मैदान मेरे लिए सबसे बढ़िया जगह है, मेरे लिए वही चीज़ सबसे ज़्यादा स्वीट है, कोई बैड मेरे लिए चलेगा, मतलब कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यू स्पीक वेल, आपने बिल्कुल सही कहा, सेड अम्यूज इन कीपर, अब इन कीपर हंसता है और वो बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल आपने सही बात कही, वो समझ जाता है कोई आया बावला आज, ठीक है, तो कहता है एलाइट, उतरिए, एंड एंटर, और अंदर आइए। ही हेल्ड द स्ट्रिप वाइल डॉन की है डिमाउंटेड, वो क्या करता है कि रकाब जो होता है ना घोड़े को, जिससे उससे पकड़ रखा था उसको थोड़ा पकड़ता है, और डॉन की होते नीचे उतरते हैं। आप टेक गुड केयर ऑफ माई स्टेट, और डॉन की होते कहते हैं मेरे घोड़े की अच्छे से देखभाल करना। देयर इज़ नॉट अ फाइनर हॉर्स इन द यूनिवर्स, कोई भी इस घोड़े से ज़्यादा फाइन इस यूनिवर्स में नहीं है, वो बोलते हैं। जस्ट अ मिनट, द इन कीपर प्रोमिस्ड सो, अब इन कीपर हाँ घोड़े का ध्यान रखने का प्रॉमिस करता है, एंड लेट द हॉर्स अवे टू द स्टेबल, और अस्तबल पे घोड़े को लेके जाता है। व्हेन द इन कीपर रिटर्न, जब इन कीपर वापस आता है, ही फाउंड डॉन की होते पुलिंग ऑफ हिज आर्मर, वो देखता है कि डॉन की होते जो है अपना कवच जो है वो उतार रहे हैं। द हेलमेट हैड बीन टाइड फास्ट, हेलमेट बहुत कसके बंधा होता है क्योंकि वो ग्रीन रिबन से बना हुआ था, एंड द ग्रीन रिबन्स एंड इट कुड नॉट बी टेकन ऑफ विदाउट कटिंग दैम, और ग्रीन रिबन को काटे बिना तो उसको निकालना असंभव था, एक तरीके से नहीं निकाल सकते थे। नेवर शेल एनी वन हार्म दोज रिबन्स, डॉन की होते क्राइड, एंड आफ्टर वेनली ट्राइंग टू यूनाइट दैम ही वॉज obliged टू लीव दैम एज दे वर।
अब ये जो इनकीपर होता होगा काटने की कोशिश करता होगा रिबन को, तो डॉन की हेते एकदम से बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं, इसको कभी भी कोई भी काटने की कोशिश नहीं करेगा। नेवर शैल एनीवन हार्म दिस रिबन, इनको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। और व्यर्थ में ही ट्राई करते रहते हैं उसको खोलने के लिए रिबन को, वो खुल नहीं पाता है। एंड ही वाज ऑब्लाइज्ड, फिर वो बाध्य हो जाते हैं, मतलब उनको करना ही पड़ता है, हैव टू की कंडीशन आ जाती है टू लीव देम एज दे वर, मतलब वो रिबन ऐसे ही बांधे रखते हैं, यानी कि वो हेलमेट उतारते ही नहीं है। इट वॉज अ फनी साइट टू सी हिम, ये बहुत फनी होता है उनको ऐसे देखना। सिटिंग देयर विद द हेड इनक्लोज्ड, वहाँ बैठना और ऐसा उनका हेड तो इनक्लोज्ड है ना, ढका हुआ है पूरा। एंड इन द ओल्ड पैच्ड अप हेलमेट, और वो भी किससे ढका हुआ है, पुराने से पैच अप, मतलब उसके ऊपर ठेकले लगा लगा के उसको बना रखा है हेलमेट उससे। नाउ सर नाइट सेड द इनकीपर विल यू नॉट हैव सम फूड, अब इनकीपर पूछता है सर नाइट क्या आप जो है खाना नहीं खाएंगे, तो डॉन की होते बोलता है आई विल इंडीड, हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगा, वास्तव में खाऊंगा। इट वॉज हार्ड फॉर द पुअर मैन टू गेट द फूड टू हिज माउथ, अब पुअर मैन बेचारा आदमी अपना खाना उसके मुंह तक नहीं ले जा पा रहा था, डॉन की होते के लिए आया कि वो अपना खाना नहीं खा पा रहा था। फॉर हिज हेलमेट वॉज मच इन हिज वे, रास्ते में तो उसका हेलमेट आ रहा था बार बार मुंह के आगे, तो फिर भी क्या होता है, बाई यूजिंग बोथ हैंड्स, दोनों हाथों को यूज़ किया, हाउ एवर ही मैनेज टू हेल्प हिमसेल्फ, किसी तरीके से वो खा ही लेता है। सडनली अचानक क्या होता है, हाउ एवर द थॉट अगेन केम टू हिम, अचानक से उसको फिर एक विचार आता है दैट ही वॉज नॉट येट अ नाइट, वो कोई नाइट ही नहीं है, स्टॉप्ड ईटिंग, वो कहता है अरे मैं तो हाँ नाइट हूँ, फिर वो एकदम से खाना रोक देता है। द लास्ट पुअर जो मॉर्सल एक निवाला बचा होता है वो लेफ्ट रह जाता है टेबल पर ही, एड्स एपेटाइट हैड लेफ्ट हिम, और उसकी भूख जो है एकदम खत्म हो जाती है। एल्स एल्स एलास एलास, मतलब हाय हाय ही ग्राउंड वो कर रहा था, आई कैनॉट लॉफुली राइड आउट ऑन एनी एडवेंचर अंटिल, अरे अभी तक तो मैंने कोई भी अच्छा सा एडवेंचर नहीं किया, आई हैव डब्ड अ नाइट, आई हैव बीन डब्ड अ नाइट, मतलब मुझे अभी तक किसी ने भी नाइट नहीं कहा। डब्ड अ नाइट देख लेते एक मिनट, हाँ नाइट की उपाधि नहीं दी, कोई रिचुअल नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो सोच रहा है। ही अरोज, वो उठता है एंड बैकवाइंड इशारा करता है टू द इनकीपर को टू फॉलो हिम टू द बार्ड, कहता है मुझे बार्ड तक फॉलो करो। आई हैव समथिंग टू से टू यू, मेरे पास कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। ही विस्पर्ड, वो फुसफुसाता है थोड़ा सा, जो हमारा डॉन की होते होता है। फिर क्या होता है, देन फॉलिंग एट द इनकीपर्स फीट, और फिर इनकीपर के पैरों में गिर जाता है डॉन की होते, और क्या कहता है, सर आई शैल नेवर राइज फ्रॉम दिस प्लेस, मैं इस जगह से कभी नहीं उठूंगा, टिल यू हैव प्रॉमिस टू ग्रैंड द बून, जब तक आप मुझे एक वरदान नहीं देते थे, विच आई एम अबाउट टू बैग यू, जो मैं आपसे मांगने वाला हूँ। अब इनकीपर डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उसको समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करूँ मैं ये। ही ट्राइड टू रेज द पुअर मैन, इस बेचारे आदमी को, डॉन की हत्या को उठाने का प्रयास तो करता है, बट ही कुड नॉट, लेकिन वो उठा नहीं पाता फिर उसको, बट ही कुड नॉट। एट लास्ट क्या होता है, ही सेड, वो बोलता है कि आई प्रोमिस्ड नेम द बून, आई प्रॉमिस, चलो मैं कर दूंगा, नेम द बून, वरदान तो बताओ भी क्या देना है, विच यू विश, जो तुम चाहते हो ना, आई विल गिव इट टू यू, मैं तुम्हें दे दूंगा। ओ नॉवल सर, आंसर करता है डॉन की होते, आई न्यू यू वुड नॉट रिफ्यूज मी, मुझे पता है आप मुझे मना नहीं करोगे। अलाउ मी टू वॉच माई आर्मर, मुझे आप अलाउ करो कि मैं अपने आर्मर की देखभाल करूँ, वॉच करता रहूँ उसे, इन द चैपल, आपके पूजा की जगह पर, ऑफ योर कैसल, जो आपके महल में हो, आज की रात, एंड देन इन द मॉर्निंग, और सुबह के समय। एंड वॉट शैल आई डू इन द मॉर्निंग, आज द इनकीपर, तो फिर इनकीपर कहता है फिर सुबह को क्या करेंगे, तो काइंड सर ही आंसर, डू दिस बेस्टो इट ऑन मी, अब आप मुझे क्या करना, ये ग्रैंड करना, मतलब बेस्टो इट करना मतलब ग्रैंड मी, ठीक है, ऑनर आप देना मुझे, नाइटहुड की उपाधि देना सुबह सुबह, मैं रात में यहाँ पे चैपल में जो हूँ इसका देख रेख करूँगा, सुबह आप मुझे नाइटहुड की उपाधि देना। फॉर आई लॉन्ग टू राइड थ्रू एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ, क्योंकि मैं मेरी इच्छा है कि मैं दुनिया के हर कोने में घूमूँ, इन क्वेस्ट ऑफ एडवेंचर्स, मुझे एडवेंचर करने हैं, मुझे उसकी भूख है एक तरीके से। एंड दिस आई कैन नॉट डू अंटिल आफ्टर आई हैव बिन डब्ड अ नाइट, और मैं तब तक नहीं कर सकता है ऐसा जब तक कि कोई मुझे घोषित ना कर दे कि मैं एक नाइट हूँ, मैं एक शूरवीर हूँ। द इनकीपर स्माइल, इनकीपर स्माइल करते हैं, कहते हैं सर्टेनली सर्टेनली, हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। ही सेड राइज, कहता है उठो उठो, आई विल डू ऑल दैट यू आस्क मी फॉर, मैं तो वो सब कुछ करूँगा जो आपने मुझे बोला है, आस्क ऑफ मी, राइट नाउ लीड मी टू योर चैपल, वो कहता है चलो ठीक है, मुझे अपनी पूजा के घर पे लेके चलो जगह पे, तो आई विल वॉच माई आर्मर देयर, मैं वहाँ पर अपने कवच की देखभाल करूँगा, डॉन की होते बोलते हैं। बट अब ये बंदा क्या बोलेगा इनकीपर, आई वुड नहीं आगे, आई वुड ग्लैडली लेड यू देयर बट एट द प्रेजेंट टाइम देयर इज़ नो चैपल, हाँ इनकीपर बोलता है कि भाई मैं आपको खुशी से वहाँ ले तो जाता, बट तो यहाँ पर तो कोई चैपल, कोई पूजा की जगह है नहीं मेरे महल में। इट विल डू जस्ट एज वेल टू वॉच योर आर्मर इन सम अदर कन्वीनियंट प्लेस, देखो आप, मैं किसी कन्वीनियंट प्लेस पे रख देता हूँ आपके आर्मर को, तो आप वहाँ इसको वॉच कर लेना, वहाँ इसकी देखभाल कर लेना, कोई ज़्यादा फर्क बात नहीं है, ठीक है।
मैनी ऑफ द ग्रेटेस्ट नाइट्स हैव डन दिस, बहुत सारे शूरवीरों ने ऐसा ही किया है। व्हेन देयर वाज नो चैपल टू बी फाउंड, जहाँ पर आपका कोई चैपल नहीं है, कोई पूजा की जगह नहीं है, तो हम कहीं और रख देते हैं उनके कागज को। तो कहता है ठीक है नॉबल सर, आई बिलीव यू, मैं आपको विश्वास करता हूँ। डॉन की होते बोल देते हैं, सिंस यू हैव नो चैपल आई शैल बी कंटेंट विद एनी प्लेस, ठीक है मैं संतुष्ट हूँ, आप कोई भी प्लेस बता दीजिए मुझे। देन ब्रिंग योर आर्मर इन टू द कॉर्टयार्ड ऑफ माई कैसल, तो कहता है कि ठीक है आप ना मेरे ना कैसल, जो मेरा ये पूरा किला है, इसके आंगन में ले आइए आर्मर को, अपना कवच को। सेट द इनकीपर, गार्ड इट ब्रेवली, और इसको बहुत ब्रेवली इसको देखभाल करना है इसकी सुबह तक, एंड एट सनराइज तक आई विल डब यू अ नाइट, और सुबह मैं आपको नाइट घोषित कर दूंगा। बट स्टॉप, बट रुको, क्राइड द इनकीपर, चिल्लाता है। हैव यू एनी मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? अब इनकीपर पूछता है, तो क्या बोलते हैं डॉन कहते हैं, नॉट अ पैनी, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। आई हैव नेवर रेड ऑफ एनी नाइट कैरिंग मनी विद हिम, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा कि कोई नाइट जो है वो अपने साथ पैसा रखते हो। ओह वेल यू आर मिस्टेकन देयर, अब इनकीपर कहता है अरे सर यही तो आपने गलती कर दी। द बुक्स यू हैव रेड मे नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, जो किताबें आपने पढ़ी हैं हो सकता है उन्होंने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया। दैट इज़ बिकॉज दी ऑथर्स नेवर थॉट इट वर्थ, क्योंकि ऑथर्स ऐसा सोचते हैं इसकी कोई वर्थ नहीं है, मतलब पैसे के लिए बद लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई वर्थ नहीं है टू राइट अबाउट सच कॉमन थिंग्स, जैसे कि मनी के बारे में लिखना, क्लीन शर्ट्स के बारे में लिखना। इट डज लुक रीजनेबल, हाँ तो कहते हैं हाँ ठीक है अग्रीड, हाँ ऐसा लगता है ये डॉन की होते बोलते हैं, बट आई नेवर थॉट ऑफ इट, पर मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। देन लेट मी एडवाइज यू एज अ फादर एडवाइज सन, तो इनकी पर कहता है डॉन की होते को कि भाई आप मुझे ना आपको एक सलाह देने दो, जैसे कि एक पिता सलाह देता है अपने बच्चे को। सेट द इनकी पर, एज सुन एज यू हैव बीन मेड अ नाइट, जैसे ही आपको राजा बनाया जाएगा, राइड होमवर्ड, आप घर जाइएगा एंड प्रोवाइड योर सेल्फ विद दीज नेसेसरी आर्टिकल्स, है ना, क्लीन शर्ट, पैसे, ये सब आप लेकर आइएगा। तो आई विल ओबे यू मोर नॉबल सर, तो कहता है हाँ हाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगे नॉबल सर। डॉन के होते जवाब देते हैं, एंड ही कैरिड इज आर्मर, वो अपने आर्मर को पहनता है, लेता है, और टू दी नहीं कैरी करता है, और टू द लेकर कहाँ जाता है भाई, हाँ बार्नयार्ड में जाता है, खलियान में जाता है जहाँ पे घोड़े वोड़े बंधे होते हैं। एंड लैडेड टू दी हॉर्स बाय द वेल, और उसको पानी पिलाने के लिए हॉर्स को लेके जाता होगा वेल की तरफ। देन ही बिगेन टू पेस टू एंड फ्रो, और फिर आगे पीछे ऐसे टहलने लग जाता है। डॉन की होते ही हेल्ड इज हेड हाई, अपना सर ऊंचा रखता है, लाइक अ सोल्जर रखते हैं, ऑन अ डस्टी एंड ओल्ड पैच्ड हेलमेट के अंदर, वो गंदा सा हेलमेट है, पुराना पैच लगा हुआ डस्टी सा, उसमें वो अपना पूरा सर ऊपर रखता है बिल्कुल जैसे सोल्जर का हो। फॉलिंग डाउन ओवर हिज फेस गेव हिम अ फियरफुल अपीयरेंस, अभी वो नीचे करता था अपना चेहरा तो बहुत ही फियरफुल सा दिखता था। ड्यूरिंग दी नाइट, अब रात को क्या होता है, वन ऑफ द गेस्ट अ म्यूल ड्राइवर, रात को क्या होता है गेस्ट होते हैं वहाँ पे, मतलब जैसे वो तो इन था ना, अलग अलग लोग रह रहे होंगे वहाँ पे, एक खच्चर का ड्राइवर था, ट्राइड टू गेट वाटर फ्रॉम द हौद से, हौद क्या होता है, एक गड्ढा होता है उसमें पानी भरा होता है, वहाँ से वो पानी पिलाना था उसको अपने खच्चर को, गधे को। इन सो डूइंग ही मूव्ड डॉन की होते इज आर्मर, उससे डॉन की होते के आर्मर को थोड़ा धक्का लग जाता होगा, वो हिल जाता होगा, विच ऑफर डॉन की होते ऑफेंडेड, अब ये बिल्कुल ऑफेंड हो जाते हैं, इनको बड़ा गुस्सा आ जाता है। देन ही पुश्ड हिम अवे हार्ड, और धक्का दे देते हैं उस खच्चर वाले आदमी को जोर से। बट जस्ट देन सेवरल ऑफ द गेस्ट फ्रेंड्स केम रनिंग इन टू द बैंडयार्ड, अब उसी समय इस खच्चर वाले के बहुत सारे जो है दोस्त आ जाते हैं, गेस्ट वगैरह के फ्रेंड आ जाते हैं। वेन डैन के होते सॉ देम कमिंग, जब उनको आते देखते हैं तो ही प्रेस्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं उन लोगों को फेस करने के लिए। उनको तो लग रहा है कोई राजा है, शूरवीर है, कोई योद्धा है। विद हिज शील्ड एंड ड्रू हिज स्वॉर्ड, अपना स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। बट ही स्टूड ब्रेवली एट हिज पोस्ट, और बहादुरी के साथ वो अपनी पोस्ट पे खड़ा रहता है। फ्लिंग ऑन, कहते हैं आगे बढ़ो, ही क्राइड आई डेयर यू टू कम विद इन माई रीच, अब डॉन की होते कहते हैं आगे बढ़िए और मैं आपको ना डेयर करता हूँ कि आप आए मेरी रीच में। लेट हिम अलोन, अब लेट हिम अलोन, इसे अकेला छोड़ दो। कराइड द इनकीपर, अब इनकीपर को तो पता ही बेवकूफ़ है, सन की आदमी है कोई, तो वो उसके दोस्तों को बोलता है खच्चर वाले, कह रही है इसको अकेला छोड़ दो, ही इज़ अ हार्मलेस फेलो, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा किसी को। हु विशेस टू बिकम अ नाइट, ये तो बस शूरवीर बनना चाहता है। ही हैज़ लॉस्ट हिज सेंसेस, इसने अपने सेंसेस खो दिए हैं थ्रू टू मच रीडिंग, बहुत ज़्यादा रीडिंग कर करके। कम अवे एंड लीव हिम इन प्ले पीस, इसको आप लोग जाओ और इसको शांति से रहने दो। ना इनकी पावर स्पोक्स जेंटली टू डॉन की होते, वो बहुत जेंटली बोलता है डॉन की होते को, ब्रेव सर, बहादुर सर, यू हैव गार्डेड योर आर्मर, आपने अपने आर्मर की बहुत अच्छे से देखभाल करी विद करेज, साहस के साथ। यू हैव शोन योर सेल्फ वर्दी ऑफ नाइटहुड, और आपने दिखा दिया कि आपको नाइटहुड का उपाधि मिलना ही चाहिए। एंड आई विल
गिव यू द ऑनर दैट ऑनर विदाउट फर्दर डिले, और बिना कुछ देरी करे मैं आपको ये ऑनर दूंगा। नथिंग कैन प्लीज मी बेटर आंसर डॉन क्योते। डॉन क्योते कहते हैं इससे ज़्यादा खुशी तो मुझे किसी चीज़ से हो ही नहीं सकती। द इन कीपर देयर अपॉन कॉल टू हिज गेस्ट, वो सब अपने सारे गेस्टों को बुलाता है अब, एंड सर्वेंट्स को बुलाता है टू कम एंड सी द सेरेमनी, कि आओ और आप ये सेरेमनी देखो। अ बुक वॉज ब्रॉट टू हिम, एक किताब उनके पास लाई जाती है, इन विच ही कैप्ट हिज अकाउंट्स ऑफ हे एंड स्ट्रॉ, जहाँ वो अपने हे का और स्ट्रॉ का अकाउंट्स लिखते थे। डॉन की होते स्टूड विद क्लोज्ड आइज, वो खड़े हो जाते हैं आंखें बंद करके, बिसाइड हिज आर्मर, अपने आर्मर के पास, कवच के पास। द इन कीपर प्रिटेंडेड टू रीड अ चैप्टर, इन कीपर ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो चैप्टर पढ़ने फ्रॉम अ बुक। डॉन की होते नेल्ट डाउन, वो घुटने के बल बैठ जाते हैं, इन द डस्ट ऑफ द बार्नयार्ड में, धूल में बार्नयार्ड की। द इन कीपर स्टूड ओवर हिम, वहीं खड़ा हो जाता है इन कीपर, एंड मम्बल्ड सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसी बुदबुदाता है, बोलता है विदाउट मीनिंग, ऐसी कुछ भी बोल देता है इसको बुद्धू बनाने के लिए। ही गेव डॉन की होते अ ब्लो ऑन हिज नेक, उसके नेक पे थोड़ा सा सोड वोड लगाता है, अपना हाथ रखता है, एंड स्लैप्ड हिम ऑन हिज बैक, उसकी बैक थपथपाता है, विद द फ्लैट ऑफ हिज सोड, उसकी सोड से, तलवार से, मतलब वो ऐसे दिखा रहे जैसे मतलब उपाधि दे रहा है ऐसे। कहता है राइज सर नाइट, अब आप उठिए। कहता है दो आर डॉन की होते द लामांचे द मोस्ट वैलेंट ऑफ मैन, बी ऑलवेज ब्रेव। तो उसको ऐसी बुद्धू बुद्धू बनाया जा रहा है कि जैसे मैंने आपको उपाधि दे दी हो ना, इस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, कि आप क्या है, यू आर, दो आर मीन्स यू आर मोस्ट वायलेंट है, आप ब्रेवेस्ट बन गए एक तरीके से। डॉन की होते उठता है फीलिंग दैट ही वॉज नाउ द ट्रुथ नाइट, अब वो सच्ची में ही कोई नाइट बन गया, एंड रेडी टू डू ब्रेव डेज, और वो बिल्कुल तैयार है आप कुछ बहादुरी भरे काम करने के लिए। सो बस यही कहानी है। इन वाला काफ़ी अच्छा बंदा दिखाया गया है यहाँ पे, वो समझ जाता है कि बंदा जो है वो बनना चाहता है नाइट, इसीलिए इसने अपने सेंसेस खो दिए हैं और इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।